हाय विद्यार्थियों, आई एम अरुण फ्रॉम विजनरी स्टडी हब। विजनरी सुदर्शन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और जो हमने कल सीखा था कल वाले वीडियो में, अब उसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर वैद्युत आवेश व क्षेत्र। ठीक है, तो उसमें अगला क्वेश्चन हमारा है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोने ABCD में से प्रत्येक कोने पर अगर आवेश क्यू रखा गया तो डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। हमारा जो यहाँ पे वर्ग है, ठीक है, सभी पे कितना आवेश है क्यू, वर्ग की भुजा तो ए ही है, तो चारों बराबर होगी, चारों भुजा की लंबाई ए। अब हमको क्या बताना है, डी वाले पर नेट बल बताना है। तो ए की वजह से, क्योंकि हमको पता है कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कहाँ, उसी रेखा पे लगता है जो रेखा दोनों को मिलाती है। तो अगर हम ए की वजह से बल इस पे देख रहे हैं तो ए द्वारा इस पे बल लगेगा। पहली बात तो दोनों, ये भी प्लस है ये भी प्लस, दोनों प्लस है, दोनों में होगा प्रतिकर्षण। तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर की तरफ, ये हो गया एफ ए, इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल एफ ए। बी वाला अपनी रेखा पर, जो रेखा मिलाई उसी रेखा पर इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर की तरफ एफ बी, उसी तरह सी के द्वारा इधर की तरफ आ गया एफ सी। अब एक काम करते हैं, इनके मान निकाल लेते हैं। एफ ए बराबर क्या, के आवेश क्या, क्यू स्क्वायर बटे दूरी क्या, ए का स्क्वायर। एफ हो गया हम निकाले सी की, तो एफ सी मतलब इन दोनों के बीच का बल। तो के आवेश कितना, यहाँ भी क्यू यहाँ भी क्यू, तो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बटे दूरी कितनी, ए स्क्वायर। यहाँ से देखो दोनों चीजें क्या आ गई, बराबर। इसका मतलब एफ ए और एफ सी बराबर है। ठीक है, एफ बी भी यहीं पे निकाल लेते हैं, एफ बी के, उसके बाद आवेश भी वहां क्यू, यहाँ भी क्यू, तो क्यू स्क्वायर बटे दूरी कितनी, ये दूरी कितनी होती है, ये दूरी होती है √2a। कैसे आया, पाइथागोरस से। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, क्योंकि कोण 90 है, तो ये पाइथागोरस आ जाएंगे, √2a आएगा, तो √2a का स्क्वायर। ये आ गया कितना, के क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर। ठीक है, तीनों बल के मान आ चुके हैं। अब हम क्या एक काम करते हैं, नेट बल के लिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिससे हम तीन सदिशों का योग कर सकें। दो का कर सकते हैं, पहले काम करते हैं, दो का निकाल लेते हैं, दो का योग कर लेते हैं। कौन कौन से का, एफ सी का और एफ ए का। क्यों, एफ सी और एफ ए क्या है, बराबर आ चुके हैं। ठीक है, पहले इन्हीं का निकाल लेते हैं। तो एफ ए और एफ सी, एफ ए व एफ सी का परिणामी बल निकाले पहले। तो सूत्र तो वही है, आर बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वही सूत्र यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, परिणामी मान लेते हैं एफ डैश है, तो एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2fa एफ सी cos थीटा कितना, क्योंकि इनके बीच का कोण 90। क्यों 90, क्योंकि ये भी 90 है, तीसरा मुंह के कारण वो भी 90, तो cos 90 का मान 0। तो ये कितना आया, अंडर रूट एफ ए स्क्वायर, एफ सी को भी लिख सकते हैं क्या, एफ ए स्क्वायर, तो कितना हो गया, अंडर रूट 2fa स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें यहां से एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, √2fa स्क्वायर मतलब के एफ ए। अब यहां से ये आया हमारा एफ डैश। ठीक है, तुम्हारा एफ डैश आ गया, एफ डैश जो कि आया कितना है, √2fa आया है। अब इसमें ये आ गई वैल्यू कि हाँ एफ ए एफ सी और एफ ए का जो परिणामी है वो कितना है, वो है √2fa, जो कि आएगा, क्योंकि ये दोनों बल बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल बीच में आएगा, एफ बी की दिशा में आ जाएगा, दोनों का परिणामी √2fa। तो एफ ए और एफ बी एक ही दिशा में आ गए ना, दोनों एक ही दिशा में। तो अब फाइनल करने के लिए क्या करें, दोनों को जोड़ लें, एक ही दिशा है। तो अतः नेट बल निकालें तो क्या आ जाएगा, नेट बल बराबर ये वाला बल √2fa, और दूसरा वाला बल ये था एफ बी, ये हो गया एफ बी। तो यहाँ से √2fa का मान कहाँ गया, fa का मान ये रहा हमारा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एफ बी का मतलब ये है के क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। यहां से अगर हम कॉमन करते हैं तो कॉमन कर सकते हैं क्या, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो आ जाएगा √2, उसके बाद प्लस 1/2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये रहा, बिंदु आवेश Q1 जो कि है 100 माइक्रोकूलम बिंदु ए पर, जिसके निर्देशांक कितने हैं, और एक बिंदु आवेश Q2 जिसका मान है प्लस 200 माइक्रोकूलम, बिंदु इतने पे रखा गया है। ठीक है, दोनों के मध्य वैद्युत बल ज्ञात करना है, और बी द्वारा ए पर व ए द्वारा बी पर लगने वाले वैद्युत बल का सदिश रूप में
मान ज्ञात करना है, सदिश रूप निकालना है। ठीक है, ये सूत्र, ये सवाल किस पे है? ये सवाल है कूलाम के नियम पर, वो भी कौन सा? वो सदिश वाला। तो ठीक है, तो लेकिन हाँ यहाँ पे इससे पहले पूछा है कि दोनों के बीच क्या ज्ञात कीजिए, बल ज्ञात कीजिए। एक आवेश हमारा यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा आवेश हमारा यहाँ पे है, इनके बीच का पहले बात हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है वैद्युत बल। सिर्फ वैद्युत बल का मतलब मान निकालना है। मान निकालने के लिए सीधा, जब भी मान निकालना होगा सीधे लगाएंगे कूलाम का सूत्र, सिंपल सा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये सूत्र लगाते हैं और मान निकाल लेते हैं। और हाँ याद रखिएगा, जब ये सूत्र लगाया जाएगा तो Q1 Q2 जो आवेश है उनके मान ही रखे जाएंगे, क्योंकि मान निकाल रहे हैं तो चिन्ह नहीं रखेंगे। चिन्ह कहाँ रखेंगे? दिशा निकालनी होगी, मतलब सदिश वाले में। K का मान 9 10 की घात 9, Q1 कितना है? 100 माइक्रो 10 की घात -6, Q2 कितना है? 200 माइक्रो 200 10 की घात -6 बटे दूरी कितनी? अच्छा, दूरी की यहाँ पे तो डायरेक्ट दी नहीं गई है, निशान दे दिए गए, ये बिंदु के इस बिंदु के, निकालना पड़ेगा। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? आपने 10 में सबने पढ़ा होगा, दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा अब z भी आएगा तो आएगा ये z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अंडर रूट x2 कितना? x2 हमारा है 4, x1 कितना? 1, 4 - 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना? 4, y1 कितना? 0 का होल स्क्वायर प्लस z2 कितना? 2, z1 कितना? 2, 2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया? अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर, ये हो गया कितना? 4 का स्क्वायर, ये हो गया 0 4 3, ये हो गया 9, ये हो गया 16, मतलब अंडर रूट 25, मतलब कितना आया? 5 आया। ठीक है, दूरी आई कितनी आई है? दूरी आई है 5। तो इसका कर लो 5 का, यहाँ पे 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग। ठीक है, अब 5 का वर्ग कर लिया तो यहाँ से कितना आ गया? ये आ गया 9 दूनी 18 और 5 का वर्ग हो गया 25। 10 की घात की बात करें तो 6 और 6 12 और ये 9 2 11, तो 12 में से 11 गया, 10 की घात -1। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो था ना, हाँ माइक्रो है, तो 10 की घात -6 6 6 12, 10 की घात -12 और 9 2 11 हो गया। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये भी बचा है 100, तो इसको 9 2 11 और 12 13, पावर होगी 13 प्लस में और 12 होगी माइनस में, 10 की घात 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ से आया कितना? 18 बटे 25 गुणे 10, 10 50 25, तो कितना आया? 18 गुना 36 बटा 5 न्यूटन, ये आया बल का मान। अब आगे पूछा है इसमें कि बी द्वारा ए पर, कहने का मतलब जो बी वाले पे रखा गया है, जो ये बिंदु वाले बी पर रखा गया है आवेश, इसके द्वारा ए पर, बी द्वारा ए पर निकालना है क्या? बल, वैद्युत बल, वो भी सदिश रूप में। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए सवाल को ऐसे करते हैं आगे कि, हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बल का मान कितना है? 36 बटे 5 आया है। ठीक है, 36 बटे 5 आया है। अब बल निकालना है, बल निकालना है, किस पे निकालना है? बल निकालना है यहाँ पे, बल निकालना है कि, तो आते हैं बल निकालते हैं इसमें, यहाँ बल निकालना है बी द्वारा ए पर। ठीक है, जब बी द्वारा ए पे बल निकालना है तो एफ बी द्वारा ए पर बल निकालना है बी के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटे R क्यूब, R वेक्टर ए द्वारा बी पर, तो एफ ए इंटू एफ, वो आर ए आर बी, कल यही तो सीखे थे। तो यहाँ से ये आ गया बल वेक्टर फॉर्म में, एफ ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K Q1 Q2 R क्यूब, इसको लिख सकते हैं आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी, ए द्वारा बी पर बल। तो बी द्वारा ए पे बल, बी द्वारा ए पर किससे बल निकालना? ए पर, ए की स्थिति में से बी की स्थिति घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से रखी जाए वैल्यू, तो वैल्यू रखी जाएंगी, तो यहाँ से लिख सकते हो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ऐसे कर लो। और आर ए ये रहा 1, तो ये हो गया 1, आर ए मतलब इसका एक्स वाला 1 है, उसका कितना है? घटाने ए में से बी वाला, तो ए के एक्स वाले में से बी का एक्स वाला घटेगा, वाई वाले में से वाई वाला, तो ऐसे ही 1 में से घटाएंगे कितना? 4, तो आ जाएगा आई कैप, प्लस उसके बाद क्या करें? उसके बाद यहाँ पे वो है 0, तो 0 माइनस वो कितना है? 4, ये हो गया 4 जे कैप, प्लस ये हो गया 2 माइनस वो कितना? 2 के कैप,
इतना हो गया। अब यहाँ से ये अगर निकाला जाता है एफ ए बी, तो यहाँ से इस पूरे की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो कि था 36/5 इंटू आर कितना 5, और ये कितना आ गया -3 आई कैप, ये आ गया -4 जे कैप, ये पूरा हो गया 0। तो यहाँ से एफ ए बी बराबर 36/25 और ये -3 आई कैप -4 जे कैप, ये हो गया इसका आंसर। फिर पूछा बी ए द्वारा बी पर बल, ए द्वारा बी पर, किस पर, बी पर ए के द्वारा, ये क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बटे आर क्यूब, आर क्या आएगा, आर वेक्टर, बी पर ए द्वारा तो आर बी है, आर बी को क्या लिख सकते हैं, आर बी को लिख सकते हो के क्यों, ये तो वही रहेगा, इसको लिख सकते हैं आर बी माइनस ए आर ए, इसका मतलब बी में से ए वाले को घटा देना है। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, कितना 36/25 है, इसकी वैल्यू हो गई 36/25 और ये आ गया पूरा, ये देखो इसका उल्टा है, मतलब इस साइन का चिन्ह का अंतर पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया करके ही देख लो, बी में से 4 में से 1 गया, ये आ गया 3 आई कैप, उसके बाद 4 में से 0 गया तो कितना आया 4 जे कैप, उसके बाद 2 में से 2 गया 0, ये हो गया हमारा इसका एफ बी ए का आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारा एफ बी ए का आंसर। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सवाल में यह है कि दो धन आवेश जो परस्पर इतने मीटर की दूरी पर है एक दूसरे को 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ये दोनों आवेशों का योग कितना है 9 माइक्रोकूलम, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। दो आवेश हैं, दोनों क्या है धन आवेश है, दोनों धन आवेश, उनके बीच का बल कितना है 18 न्यूटन है, वो 18 न्यूटन है, दूरी कितनी है 0.1 मीटर है। बताया क्या गया है कि दोनों आवेशों का जो योग है ना, दोनों आवेश धनात्मक आवेशों का जो योग है वो कितना है 9 माइक्रोकूलम है, हमें दोनों का अलग अलग क्या बताना है मान बताना है। इस सवाल में एक काम करते हैं, क्योंकि हमको बता दिया गया दोनों का योग 9 है, यही सवाल शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं हम कि इसका आवेश है Q माइक्रोकूलम, तो दूसरे का मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं जो Q2 मतलब क्या 9 माइनस Q माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम। देख लीजिए ये एक का 9, अगर एक का Q माने दूसरा का माने क्या 9 माइनस Q, Q से Q कैंसिल 9 आ गया, तो दोनों का आवेश का योग कितना 9 आ गया। इस प्रकार अब क्या करते हैं, बल दिया गया 18 दिया गया, तो काम करते हैं सूत्र लगा देते हैं, कूलम का सूत्र क्या है F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, बल कितना 18, K का मान 9 10 की घाते 9, Q1 का मतलब कि Q माइक्रो 10 की घात -6, Q2 का मतलब वो रहा 9 माइनस Q माइक्रो 10 की घात -6 बटे क्या दूरी, इनके बीच की दूरी 0.1 स्क्वायर। अब इसको हल किया जाए और उसके बाद इसका आंसर लाया जाए, तो यहाँ से 9 दूनी 18, ये आ गया कितना 2 बराबर यहाँ पे आया 9 माइनस Q इंटू Q, और ये हो गया 6 6 12 और ये 9 गया कितना, ये आ गया -3, नीचे 0.01, ठीक है 0.01 आया। अब यहाँ से क्या किया जाए कि दशमलव यहाँ से हटाओ, ऊपर 2 जीरो क्या करो बढ़ा लो, तो यहाँ से क्या आया 2 बराबर ये Q उसके बाद Q9 माइनस Q, अब यहाँ से ये कितना आ गया 10 की घाते -1, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 बराबर Q9 माइनस Q, ये हो गया 1/10 मतलब 10, यहाँ इसको यहाँ करो तो सीधा आया Q9 माइनस Q बराबर 10 गुना 20। अब ये कितना बन जाएगा, यहाँ से गुणा किया जाए तो ये आया कितना, ये आ गया यहाँ पे 9Q माइनस Q स्क्वायर बराबर 20, यहाँ से इसको इधर लेके सॉल्व करने आया Q स्क्वायर माइनस 9Q प्लस 20 बराबर 0, ये जो कि हमारा बन गया क्या, ये बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण। गुणनखंड करेंगे तो गुणा करना चाहिए 20 और जोड़ने पर कितना 9 चाहिए, इसको सकते हैं क्या Q माइनस 5 और Q माइनस 4 बराबर 0, Q बराबर क्या आया 5 और 4, ठीक है। तो अगर हम इसका मान लेते हैं 5 Q का तो आ गया 4, इसको करते हैं 4 तो आ गया हमारा 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन
ये रहा क्वेश्चन 2017 में पूछा भी गया है, क्या है वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश क्या है Q। तो मान लेते हैं कि इस वाले कोने पर आवेश है Q, इस वाले पे भी कितना है Q। दूसरे विपरीत कोनों पर आवेश कितने हैं, ये स्मॉल q, तो स्मॉल q हो गए। ठीक है, अब उससे क्या, यदि आवेश Q पर, इस Q पर नेट बल क्या हो, शून्य हो, तो Q बाई कैपिटल Q बाई स्मॉल q का अनुपात बताना है, बराबर किसमें से होगा, इसमें से क्यों कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें काम करते हैं, हमको बता दिया गया Q पर नेट बल क्या है, शून्य है। अच्छा, हमको यह बात पता है कि समान आवेशों में होता है प्रतिकर्षण, विपरीत में होता है, तो समान में होता है क्या, प्रतिकर्षण, विपरीत में आकर्षण। तो यहाँ पे तो सब ये दोनों जैसे क्या है, समान है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। तो इसके वजह से अगर हम कहें तो प्रतिकर्षण कर देखेंगे तो वो क्या होगा, इधर कहीं होगा, F नाम दे देते हैं, ठीक है, और F1 बोल देते हैं। इसकी वजह से इस पर, क्योंकि अगर ये प्लस है, ये भी प्लस हो गया, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इसको प्लस मानने का मतलब ये भी प्लस है, तो ये भी कहाँ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों बल कहाँ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, मतलब जुड़ जाएगा, नेट जीरो होने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्मॉल q वाला आवेश है, ये आवेश क्या होगा, ये आवेश होगा निगेटिव। तो ये निगेटिव, ये भी होगा निगेटिव, तो हमारा काम बन पाएगा। तो अगर निगेटिव हुआ तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा किधर की तरफ, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये कुछ इधर की तरफ, F2 बोल देते हैं। ये वाला अपनी तरफ प्रतिकर्षित करेगा, ये हो गया F3। अब ये दोनों का मान जो परिणामी होगा वो बीच में इधर कहीं जाएगा। तो फिलहाल हम पहले निकाल लेते हैं F2। ठीक है, F2 निकालें, F2 क्या होगा, इनके बीच का बल, तो आवेश के और उसके बाद आवेश यहाँ पे Q, यहाँ पे स्मॉल q, बीच की दूरी ना वर्ग है, ए ले लेते हैं a स्क्वायर। F3 की बात करें, इस वाले की, ये इस पे बल लगाया, F3 कौन लगाया, वो, तो इन दोनों के बीच का बल F बराबर के F2, मतलब इसको ले लो F3 बराबर क्या, के, उसके बाद Q, स्मॉल q, बीच की दूरी a स्क्वायर आ गया। दोनों के मान क्या है, बराबर है। F2 बराबर क्या आया, F3 आ गया। ठीक है, बराबर है, तो दोनों का परिणामी कहाँ जाएगा, इन दोनों का परिणामी की बात करें, F डैश बिल्कुल बीच में जाएगा, वही सूत्र जब भी लगा रहे थे, r बराबर इसका प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, ये हो गया पूरा जीरो। तो यहाँ से बन गया कितना, अंडर रूट F2 स्क्वायर, F3 हो गया F2 स्क्वायर अंडर रूट 2F2 स्क्वायर, क्या गया अंडर रूट 2F2। ठीक है, तो अंडर रूट 2F2 का मतलब कि ये जो F नेट आया है, ये कितना आया, अंडर रूट 2F2 का मतलब ये के क्यू बटे ए स्क्वायर, जो कि किधर, जो कि दोनों बल बराबर है, बिल्कुल जाएगा बीच में, मतलब कि उसी विकर्ण पर जाएगा। तो ये उसी विकर्ण पे जब जाएगा तो ये हो गया इसी तरफ, ये आ गया हमारा F डैश। ठीक है, तो अब F1 और F डैश अगर बराबर हो गए तभी इसका नेट बल, क्योंकि बोल दिया है नेट बल जीरो है, नेट बल जीरो बोल दिया, तो इसका मतलब कि F डैश और F1 बराबर होंगे तभी ऐसा काम हो पाएगा। ठीक है, तो बराबर कर दो इनको। F1 मतलब क्या, इनके बीच का बल, तो K आवेश Q, और वो भी क्या है Q, बीच की दूरी अंडर रूट 2, अभी देखे थे अंडर रूट 2 a स्क्वायर, F डैश वो निकाले अंडर रूट 2 के क्यू बाई क्या, ए स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पहले नंबर तो Q से Q कैंसिल होगा, K से K कैंसिल होगा, तो यहाँ बचा Q, नीचे स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर का a, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से रूट 2 Q बाई ए स्क्वायर कैंसिल। अब इसमें एक काम किया जाए कि Q इसको भेजो नीचे, तो आया ये Q, यहाँ था क्या रूट 2, यहाँ था रूट 2, और ये दो जाएगा कहाँ ऊपर, तो आ गया रूट 2 इंटू 2, मतलब 2 रूट 2, अनुपात आया कितना, अनुपात आया 2 रूट 2 आया। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ये, क्यों, हाँ अच्छा एक चीज और ध्यान दो कि Q माइनस Q, ये माइनस लिए हो तो ये वाला माइनस हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, आइए हमारा क्वेश्चन ये है जो 2020 में पूछा गया है, संलग्न चित्र के अनुसार तीन बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे गए हैं, स्थित है आवेश के ऊपर, इस वाले पर बताना क्या है, परिणामी बल का मान बताना है।
ठीक है। तो यहाँ पे एक आवेश है प्लस क्यू, यहाँ माइनस 4 क्यू, यहाँ पे प्लस 2 क्यू। हमको पता है प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण। तो ये माइनस, ये प्लस में क्या हो गया, आकर्षण, बोल दिया अपने बल F1। ये क्या है, ये क्या है, प्लस है, ये भी क्या है, प्लस। इन दोनों में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। ये प्रतिकर्षण हो जाएगा इस दिशा में। मान लिया हमने कितना, F2। अब हम एक काम करते हैं, F1 निकाल लेते हैं पहले। तो F1 निकालते हैं तो F1 बराबर क्या आएगा, F1 का मतलब इन दोनों के बीच का बल। तो आवेश क्यू मान ही रखना है, ये हो गया क्यू, ये कितना हो गया, ये हो गया 4 क्यू। ठीक है, बीच की दूरी, समबाहु त्रिभुज है, भुजा ले लो ए, तो सभी भुजाएं हो जाएंगी कितने की, ए की। ए का स्क्वायर तो क्या आया, के 4k² बटा a²। ये हो गया। F2 का मान निकाला जाए, F2 मतलब इन दोनों के बीच का बल। तो क्या आया, यहाँ पे आया F2 का मान के, उसके बाद आवेश कितना, Q, बीच की मतलब कि ये वाला के, Q1 हो गया, ये Q2 है हमारा वो, ये कितना है, ये है 2Q, 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 बीच की दूरी a²। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 2kq² बाई a²। ठीक है, ये बन गया हमारा। तो इसकी वजह से इस पे बल इधर की तरफ F1 जो कि कितना हो जाएगा, इतना हो गया। और इस ये जो प्लस थे इनकी वजह से बल होगा इधर की तरफ, इसका मान कितना आ गया, इतना आ गया। अब चूंकि एक बल इस दिशा में है, एक बल इस दिशा में है, ठीक है, हमको परिणामी चाहिए, ना तो एक दिशा में आया है ना विपरीत दिशा में आया है, तो कैसे निकाले, तो हम यहाँ पे निकालेंगे सूत्र से। और यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा एंगल। समबाहु का मतलब क्या है कि सभी कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण कितने के होंगे, 60 के होंगे। हमको पता है एक रेखा कितने कोण, 180 का, ये 60 हो गया, तो ये ऊपर का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो F2 और F1 के बीच का मान निकाल लेते हैं। तो नेट बल F बराबर क्या, F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 कॉस कितना, 100, ये एंगल 20 है, 120। यहाँ से अंडर रूट F1 का मान, F2 का मान भी रखते हैं, उसके पहले काम करते हैं, F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 cos 120 का मान, cos 120 का मान कितना होता है, cos 120 का मान होता है यहाँ, cos 120 का मान -1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ गया अंडर रूट F1² प्लस F2² माइनस F1 और F2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया जाए, F1 F2 के मान रख दिए जाए। F1 F2 के मान रखते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट F1 का मान 4kq² बाई a², F2 का मान 2kq² बाई a² माइनस F1, अच्छा होल स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर भी कर लेते हैं। ये हो गया इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर माइनस F1 F2 की बात की जाए तो F1 F2 कितने हैं, ये हो गया 4, उसके बाद kq² बाई a² इंटू उसके बाद 2kq² बाई a², ये बन गया। अब यहाँ से क्या किया जाए कि इसको आगे हल किया जाए, तो आगे हल करते हैं तो कितना बन जाएगा, यहाँ से अंडर रूट, हाँ एक काम करते हैं कॉमन कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए k का स्क्वायर, q² का स्क्वायर, a² का स्क्वायर कॉमन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसका मतलब है कि हम k² बाहर करेंगे, रूट के k बचेगा, q² का स्क्वायर बाहर करेंगे q² आएगा, a² का स्क्वायर बाहर करेंगे रूट के a², अंडर रूट ये कितना हो गया, यहाँ पे बचा कितना, सिर्फ बचा है 4 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 16, यहाँ बचा है कितना 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा कितना 4, माइनस यहाँ पे 4 दूनी कितना 8। ठीक है, के स्क्वायर को तो बाहर कर लिया, के बन गया q² क्योंकि पावर 4 बाहर जाके q², ये भी नीचे वैसे हो गया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया kq² बाई a², ये कितना 16, 4 20 में से 20 में से आ गया अंडर रूट 12। ठीक है, तो ये आया 12। तो 12 का वर्गमूल कितना होता है, 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12, तो 2 रूट मतलब कि ये हो गया 2 रूट 3, तो आ गया 2 अंडर रूट 3 kq² बाई a², ये आ गया हमारा इसका आंसर। वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र
क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा अगर कहें तो परिभाषा क्या है इसकी, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक आवेश है, इसके चारों ओर का वह एरिया जहां तक उसका प्रभाव है कहलाएगा इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र। याद रखिएगा ये वृत्ताकार नहीं गोलाकार होगा, क्योंकि एक आवेश यहाँ पे तो इसका प्रभाव ऐसा नहीं सिर्फ यही होगा या फिर यही होगा या फिर यही होगा या यही होगा, ऐसे अगर होता तो एक वृत्त बनता, लेकिन इसके वजह से प्रभाव यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी से हर तरफ होगा, तो एक पूरा गोला बनेगा। ठीक है, तो परिभाषा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव होता है कहलाता है उसका वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे एक आवेश है क्यों, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इसका प्रभाव है कहलाएगा इसका वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है, गोला है। ठीक है, बिंदु आवेश है तब उसके लिए। अब बात यह है कि वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो हर जगह अलग अलग होगा, मतलब कि आवेश के जो पास वाले बिंदुओं की बात करें तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कुछ अलग ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ तो बाहर से मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो मान कम ज्यादा होगा तो उसी मान को डिफाइन करने के लिए एक शब्द यहाँ पे है तीव्रता, पूरा नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल, कार्यरत वैद्युत बल। अच्छा, पहले नंबर यहाँ पे क्या लिखा है, परीक्षण आवेश, परीक्षण 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 आवेश, धन का मतलब तो धनात्मक है। परीक्षण आवेश क्या, परीक्षण आवेश का मतलब है एक ऐसा आवेश जिसकी वजह से जिसका मध्यन करने वाले हैं वैद्युत, जिस भी आवेश का मध्यन करने वाले हैं उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि हम अगर इसके आवेश इस आवेश का अध्ययन करने चल रहे हैं तो करेंगे किससे, परीक्षण आवेश को रखकर। जब परीक्षण आवेश को लाके रखेंगे, इसे यहाँ रखते हैं, यहाँ फिर यहाँ रखते हैं, तो इसके वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो काल्पनिक है, मान लिया गया कि बहुत छोटा सा आवेश है जिसकी वजह से इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़ा आवेश लेके आते हैं तो उसका खुद का वैद्युत क्षेत्र भी होगा, और फिर अगर उसको लाके यहाँ पे रखते हैं उसके वैद्युत क्षेत्र और इसके वैद्युत क्षेत्र की वजह से जो नेट वैद्युत क्षेत्र है वो यहाँ पे वो चीज हमको यहाँ पे दिखाई देगी, या उसका एहसास होगा, वो चीज यहाँ पे हो जाएगी। और हमें सिर्फ इसी का अध्ययन करना है तो हमें ऐसा आवेश लेके आएंगे जिसकी वजह से इसके वैद्युत क्षेत्र का मान प्रभावित ना हो, उसे ही कहते हैं, बहुत छोटे आवेश को कहते हैं परीक्षण आवेश, जिसे हम कहते हैं परीक्षण, काल्पनिक है और ये कैसा मानते हैं, धनात्मक। ठीक है, यहाँ पे कैसा, ठीक है यहाँ पे लेते हैं धनात्मक। अब यहाँ पे पूरी परिभाषा क्या बनी कि उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल, मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे रखा परीक्षण आवेश Q0 से दिखाते हैं Q0, तो अगर यहाँ पे रखा है और मान लिया हमने इस पे बल लगा इधर की तरफ F, तो परीक्षण आवेश एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाला वैद्युत बल कहलाता है क्या, वहां का वैद्युत क्षेत्र। E बराबर F/Q, एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाला वैद्युत बल कहता है क्या, उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे रखे हूँ जितना बल लगा यहाँ का वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे रखे जितना बल लगा यहाँ का वैद्युत क्षेत्र। हाँ ये बात है, या पास में रखोगे बल ज्यादा लगेगा, दूर रखोगे बल कम लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इसका यहाँ वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वो मान कैसे पता चलेगा, इसी सूत्र से चलेगा। तो एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाला वैद्युत बल कहता है वहां उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र का मान, जिसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र वही E बराबर F/Q0। ठीक है, मात्रक F का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। आगे एक सूत्र और मिलता है E का, E बराबर होता है V/D, अगले चैप्टर में मिलेगा। तो इससे हो जाता है क्या, वोल्ट पर मीटर। और E का जो सूत्र होता है वह जो मात्रक है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, ये 3 बार पूछा गया है, कुल मिलाकर 2015 में, 16 में और 17 में 3 बार पूछा जा चुका है। और इसकी बीमा निकालें वही सूत्र से तो आती है ML3-3A-2। ठीक है, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, याद रखना है ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र जो है ये है एक सदिश राशि। ठीक है, ये सदिश राशि है। अच्छा, ये सदिश राशि है, इसमें भी क्या होगी, दिशा। तो इसकी दिशा कैसे निकालेंगे, याद रखना दिशा कैसे निकालेंगे इसकी, तो दिशा निकालने के लिए सूत्र को ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है F क्या है, सदिश राशि है, तो जो दिशा होगी किसकी, जो दिशा होगी F। 2024 में आया हुआ सवाल है, प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान इतना है, दो क्षैतिज आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, इसका मतलब इस पर जो होंगे नेट बल क्या है, 0 है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन समान अवस्था से कम या अधिक है, मतलब को निकालना है इस गोली पर कितने आवेश, कितना पहले आवेश है ये निकालना है। ठीक है, तो गोली जो है संतुलित है, इसका मतलब कि गोली के ऊपर यहाँ पे नेट बल 0 होंगे। नेट बल 0 तभी होगा कि जब नीचे से लगाया गया बल पृथ्वी के द्वारा जो कि mg है वो बैलेंस हो ऊपर किसी बल से,
तो यहाँ पे जो कि प्लेट में क्या है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, और वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर, तो ऊपर होगा वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। अगर ये वैद्युत बल जो है ये बराबर हो जाता है किसके, mg के, तब गोली क्या रहेगी, संतुलित रहेगी। एफ का सूत्र भी लिखे थे, वैद्युत बल F बराबर QE इंटू एम इंटू जी। यहाँ पे अब हमको चाहिए क्या, Q, तो Q चाहिए mg बाई कितना हो जाएगा E, तो यहाँ से Q m कितना, m यहाँ पे है दिया गया है 3.2, 3.2 10 की घाते माइनस 15, और जी का मान है 10, और ई का मान है, ई का मान देखो दिया नहीं गया है, आगे एक सूत्र आएगा जो कह रहे थे वी बराबर ई डी, यहां से निकाल लेंगे, मतलब ई बराबर वी बाई डी, अगले चैप्टर में आएगा, बस यहाँ पे देख लेते हैं। वी कितना है 1000 वोल्ट, और दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर, 10 की घाते माइनस 2 मीटर में करने के लिए। यहाँ से काट दे, कितना गई, ये आ गया 500, तो 500 ये ऊपर जाएगा, 10 की घाते कितना, ये हो जाएगा +2, तो 5 10 की घाते कितना 4 आ गया, ई का मान आ गया 5 10 की घाते 4। ठीक है, ये आया। अब यहाँ से इसको सरल कर ले, दशमलव हटा के ये 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना आ गया 32 10 की घाते माइनस 15 बटे 5 10 की घाते 4, तो यहाँ से 32 बटा 5 ये ऊपर जाएगा, 10 की घाते 15 4 19 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया इसका क्या, आवेश आया। अब यहाँ से इसको थोड़ा हल कर देते, या फिर यही पे इसको ले देते हैं क्या, Q मतलब क्या होता है, Ne बराबर 32 बटा 5 10 की घाते माइनस 19, N इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको जाननी है, E क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो 0.6 10 की घाते माइनस 19 बराबर 32 बटा 5 10 की घाते माइनस 19, दशमलव हटाओ यहाँ से 0 बढ़ाओ, 16 दूना 32, 10 या 19 और 19 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 5 दूनी 10, तो n बटा 2 बराबर ऊपर बचा 2, तो n का मान कितना आया, n का मान आया 4। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की या तो अधिकता है या कमी, अभी क्लियर नहीं अधिकता है कि कमी, उसको कैसे क्लियर करेंगे, इसके आवेश के चिन्ह से, वो समझो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए हैं 4, ठीक है, वो 4 ट्रांसफर मतलब लिया भी हो सकता है दिया भी हो सकता है। ठीक है, पहले नंबर तो यहाँ पे देखो बल कहाँ लगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र होता है प्लस से माइनस की ओर, वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर, बल भी ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या कि दोनों सेम दिशा में, ऐसा कभी कब होता है जब दोनों सेम होते हैं, पीछे बताए थे कि वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र सेम समय कब होंगे, जब आवेश क्या हो, धनात्मक हो, तो आवेश क्या है, धनात्मक। ठीक है, तो आवेश, इसका मतलब कि दोनों सेम दिशा में, इसका मतलब आवेश क्या है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो समान अंतर से कम है कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। ठीक है, आगे हमारा सवाल है कि m द्रव्यमान q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामा और से चलकर d दूरी तय करता है, सिद्ध कीजिए कण का अर्जित वेग जो होगा इतना होगा। 2023 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक m द्रव्यमान का, यहाँ पे m द्रव्यमान q आवेश का एक कण जो शुरू में किसमें है, विराम में है ना, यहाँ पे बोला है कि एक क्या बोला है, हाँ कि विरामावस्था में, u क्या है 0। ठीक है, ये कहाँ रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। ठीक है, कितनी दूरी चलता है, d दूरी चलता है, d दूरी चलने के बाद इसका वेग हमको सिद्ध करना इतना होगा, मतलब प्रकार से इसका वेग निकालना है। तो हम जो अभी देखे थे कि जब कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश को रखते हैं उस पर लगता है वैद्युत बल, तो वैद्युत बल कितना होता है, वैद्युत बल होता है Q इंटू E, F फॉर बल, E फॉर इलेक्ट्रिक वैद्युत, तो यहाँ से F बराबर QE। ठीक है, और यही बल उसको क्या करेगा, गति प्रदान करेगा। और हम जानते हैं न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर m में, तो F को लिख दो m में बराबर Q इंटू E, तो यहाँ से A बराबर क्या आया, QE बाई m, तो यहाँ से आ गया A बराबर आवेश कितना, क्यू मत, तो आवेश दिया है हमको कितना, आवेश अच्छा सब कुछ वही तो दिया है, तो वैल्यू क्या रखना है, तो यहाँ पे आ गया A बराबर इतना। और हम जानते हैं v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना, अंतिम वेग निकालना है, प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, उसके बाद 2, a कितना है, a है QE बाई m, और दूरी कितना चल रहा है, वो d चल रहा है, तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर 2QEd बाई m, तो v बराबर √2QEd/m, ये आ गया मान। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है। एक प्रकार से छोटा सा ये डेरिवेशन है कि एक बिंदु आवेश है प्लस Q बिंदु O पे रखा है, इससे r दूरी पर यहाँ
वैद्युत क्षेत्र हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, छोटा सा डेरिवेशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान ले भूमिका बनाएंगे ना, बताएंगे चीजों को क्या किसमें है कैसे है। तो मान लिया कि Q आवेश बिंदुओं पर है, R दूरी पर बिंदु P है, ठीक है। उसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना हमको करनी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर तो कि बिंदु P पर Q0 आवेश लाकर रखा, और उसके बाद दोनों, एक हो गया Q0, एक हो गया Q, क्या ऐसे लिख दो, Q0 पर वैद्युत बल। तो वैद्युत बल कितना हो जाएगा, क्योंकि कूलाम का नियम K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, F बराबर K Q1 Q हो गया, Q2 Q0 हो गया, बीच की दूरी R स्क्वायर हो गया। और हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाई Q। तो यही F का मान यहाँ रख दिया जाए, ये F का मान यहाँ रख देंगे। F का मान कितना, E बराबर है F का मतलब K Q0 बटे R स्क्वायर बटे Q0 कैंसिल, तो आ गया यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, E बराबर KQ बटे R स्क्वायर। ग्राफ अगर हम देखें इसका, ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम इस तरफ y अक्ष पे E बनाए, इस तरफ R बनाए, तो E के R की क्या व्युत्क्रमणपाती है, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है इसका ग्राफ, ठीक है। हाँ, वो अगली बात वही, परीक्षण आवेश क्या होता है, अत्यंत अल्प धन आवेश होता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जिस किसी भी आवेश का निकालना है वैद्युत क्षेत्र, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बिंदु आवेश दिया है इतना, इससे कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, 450 वोल्ट पर मीटर। यह चीज हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आते हैं तो अपने सवाल पे, सूत्र क्या पड़े, E बराबर KQ बटे R स्क्वायर। E कितना, 450, K 9 10 की घाते 9, आवेश कितना 5 10 की घाते -8, बीच की दूरी कितनी, वही तो हमको निकालनी है, R स्क्वायर। तो यहाँ से 9 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, ये 50, 5 से कैंसिल कर दे कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो यहाँ इसको उधर कर दे तो आया 10 R स्क्वायर बराबर, ये हो गया ये 9 और ये 10 -7 हो गया 10, 10 से 10 कैंसिल, R स्क्वायर बराबर 1, R बराबर कितना 1। तो 1 मीटर की दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है 2017 में आया हुआ है कि दो आवेश हैं, मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ऐसे सवाल बहुत बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इनके बीच में यहाँ कहीं पे x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बिंदु P है, इस पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। मिलाने रेखा के इस बिंदु पर मान लिया हमने वैद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। तो अगर इस बिंदु पर मान रहे हैं P वाले बिंदु पर कि वैद्युत क्षेत्र शून्य है, इसका मतलब कि जैसे ये प्लस है तो प्लस की वजह से वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर की ओर। तो इसकी वजह से मान लेते हैं कि जो E1 वैद्युत क्षेत्र है वो इधर की तरफ, इसकी वजह से मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कि E2 है, तो वो कहाँ होगा, इससे दूर की ओर, ये भी प्लस है, इससे दूर की ओर हो जाएगा इधर की तरफ E2। अब ये नेट चाहिए जीरो, नेट जीरो कब होगा, जब E1 E2 क्या हो जाए, E1 और E2 हो जाए बराबर। E1 का मतलब इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, तो आवेश हो गया के, उसके बाद आवेश कितना है 5 10 की घाते -19, के क्यू बचे R मतलब दूरी जो की है x स्क्वायर, E2 इसकी वजह से यहाँ वैद्युत क्षेत्र, तो के आवेश कितना 10 10 की घाते -19, बीच की दूरी कितनी, ये हो जाएगी 1 - x का स्क्वायर, क्योंकि पूरा 1 है, ये अगर x है तो ये हो गया 1 - x। तो यहाँ से 5 दूनी 10, हाँ तो ये हो गया कितना 1 बटा x स्क्वायर बराबर 2 बटे 1 - x का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल 1 का 1, x का स्क्वायर का x, ये आ गया कितना √2 1 - x, ठीक है। उसके बाद ये गुणा कर दे तो 1 - x बराबर कितना आया √2x, इसको उधर लेके जाए तो 1 = √2x प्लस आया x, तो यहाँ से 1 = x कॉमन √2 प्लस 1, इसका मतलब x = 1/√2 प्लस 1, ये हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोने पे आवेश रखा है Q, हमको बताना है कि केंद्र पर आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम जानते हैं धन आवेश में वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर की ओर। तो इसके काम करते हैं, पहले सभी बिंदुओं को मिला लेते हैं, सभी चीज को केंद्र से मिला लेते हैं। अब जो वो वाला आवेश है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला आवेश, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इधर की तरफ। इसका मान लेते हैं कितना है, इसका मान कितना है E1, तो E1 का मान कितना होगा
के आवेश क्यू बीच में जो मान लेते थोड़ी देर के लिए एक्स है, तो आ गया क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस नीचे वाले के कारण निकालते हैं कि इस नीचे वाले कारण यहाँ पे कितना होगा, तो नीचे वाले के कारण यहाँ पे होगा कहाँ, दूर की तरफ, मतलब इधर की तरफ, जस्ट विपरीत। ये हो गया क्या, E2 हो गया, तो E2 का मान कितना आ जाएगा, के क्यू, ये दूरी भी क्या हो जाएगी, वर्ग है, तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब E1 E2 के मान क्या आ गए, बराबर, तो इसका मतलब E1 E2 क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। इसी प्रकार हम निकालेंगे इसकी वजह से E3 इधर की तरफ, इसकी वजह से E4 इधर की तरफ, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कह सकते हैं नेट वैल्यू क्षेत्र क्या आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, तो अगला टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, छोटा सा टॉपिक है ये, कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो खींची जाती है, स्पर्श रेखा तीव्रता की दिशा बताती है। स्पर्श रेखा मतलब कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो खींची जाती है तो उस बिंदु की तीव्रता की दिशा व्यक्त करती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात की जाए, प्रॉपर्टी से 3 बार क्वेश्चन बनाए गए हैं, 2014 में, 16 में और 22 में। प्रॉपर्टीज क्या है कि धन आवेश से निकलकर ये ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जैसे देख सकते हैं चित्र में, धन से निकलेंगी, ऋण पे क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर ये जो एकल धन आवेश हुआ तो याद रखना, भी जब बताया था एकल के लिए क्या होगा, बाहर की ओर आवेश से निकल के अनंत तक जाएंगी, और एकल ऋण आवेश हुआ तो अनंत से कहां, आवेश तक आएंगी। ठीक है, और अगर दोनों धन आवेश हो गए, तो कुछ ये रेखा ऐसे भगती हैं, और जो एक प्रकार से बताना चाहती हैं कि प्लस प्लस में क्या होता है, प्लस में होता है प्रतिकर्षण। प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्लस में त्रिकोणाचार्य मतलब उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, ये रेखाएं कभी भी दूसरे को काटती, इसी पर सवाल बनाया गया, ये रेखाएं दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ऐसा नहीं पूछता काटती है कि नहीं काटती, पूछा ये गया है कि दो रेखाएं दूसरे को कभी भी काटती क्यों नहीं है, रीजन पूछा गया। तो उसकी वजह ये है कि ये रेखाएं कभी भी दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस वाले के हिसाब से इधर की तरफ आ जाएगी, इस वाले के हिसाब से इधर की तरफ आ जाएगी, और किसी भी सदिश की दिशा दो होती नहीं है। इसका मतलब रेखाएं कभी भी काटेंगी नहीं। ठीक है, हाँ, अगली बात क्या, ये रेखाएं जो होती हैं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं, बंद वक्र नहीं होते। वहां भी देखो बंद वक्र नहीं है, रेखाएं यहाँ से गई है यहाँ तक, बस वापस नहीं आई है, फिर नीचे से जा रही है, मतलब ऐसे गई है, फिर नीचे से भी ऐसे गई है, पूरा लूप कंप्लीट नहीं किया वहां भी, बाकी सब तो कंप्लीट है ही नहीं है, तो बंद वक्र नहीं बनाते। अगली बात, जहां रेखाएं जितनी ज्यादा सघन होंगी, पास होंगी, जितनी ज्यादा पास होंगी, उसका मतलब वहां पे वैद्युत उतना ज्यादा प्रबल वैद्युत क्षेत्र है। जहां पे विरल रेखाएं होंगी, इसका मतलब वहां पे उतना ही दुर्बल वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब आगे इसमें है वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले चैप्टर में से आता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसकी आसान सी परिभाषा है कि यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को बोल देते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, परिभाषा 2013 में और 2024 में पूछी गई है। ठीक है, खासकर ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित है, इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यहाँ हो गया आवेश Q, यहाँ भी Q, बस फर्क क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस। इनके बीच की दूरी को अक्सर मानते हैं 2a से, इनके बीच दूरी है 2a, जो कि बहुत कम दूरी है, बहुत अल्प दूरी होगी, और यहाँ पे एक माइनस आवेश, यहाँ पे प्लस आवेश। तो अब ये जो निकाय बना है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम क्या, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव इसे कहते हैं। इसी में एक आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मतलब क्या है कि कोई जो दोनों आवेश बराबर हैं, किसी भी एक आवेश का मान और बीच की दूरी का गुणनफल कराता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव। याद रखना, आवेश गुणे बीच की दूरी, तो आवेश यहाँ पे कितना Q और दूरी कितनी 2a, तो कुल के बन गया क्या 2a उसके बाद Q। ठीक है, मात्रक की बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, इसका आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर। ये क्या है, यह एक सदिश राशि है। जब ये एक सदिश राशि है तो इसमें भी क्या होगी, दिशा होगी। दिशा कहाँ होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। देख लीजिए, दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर, और दिखाते किससे हैं, इस द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर से। तो P वेक्टर होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर। हाँ, ये क्या है, सदिश राशि तो है ही। ठीक है,
अब कुछ हमको करने हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किसके, द्विध्रुव वाक्य के कारण, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र व बल आघूर्ण के विषय में। मतलब कि एक हम करेंगे अक्षीय वाला, फिर निरक्षीय वाला, फिर बल आघूर्ण का। अक्षीय वाला देख लीजिए कितनी बार पूछा गया, 2014 में, 16 में, 15, 14 में, 16 में और 20 में इतनी बार पूछा गया अक्षीय वाला डेरिवेशन, और इतनी बार पूछा गया है निरक्षीय वाला डेरिवेशन। उसके बाद एक समान बल आघूर्ण वाला भी डेरिवेशन पूछा गया है 2017 में, 22 में और 25 में। ठीक है, एक एक करके हम तीनों डेरिवेशन को आगे देखते हैं।